डेली चोरियां हो रही है। हमारे पटिया में यहाँ पे लोग टैलेंटेड बहुत ज्यादा है। आप लोगों के रिक्वायरमेंट बढ़ते ही जा रहे हैं भाई। तो हमने क्या किया, फनाटा के, बूटी बिल्डर के एंड सुआ के भी बहुत सारे मशीन्स ऑर्डर किए हुए हैं। आप इस कार को लेके कोई भी एटीएफ का ब्रांच भुवनेश्वर में हो या गुड़गांव में हो, वहाँ पे आप इसको लेके वर्कआउट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, वेलकम टू ऑल टाइम फिटनेस। जैसा कि मुझे बहुत लोगों का डीएम आ रहा था कि भाई आपका जो पटिया स्टेशन वाला जिम है वो कब ओपनिंग हो रहा है, और कमेंट में भी बहुत लोगों ने मेंशन किया हुआ था कि प्लीज पटिया स्टेशन जिम की ओपनिंग डेट्स हमें बताइए, जल्दी से हमें एडमिशन करनी है। अभी मैं निकल चुका हूं अपने ऑफिस से और मैं जा रहा हूं पटिया स्टेशन जिम का काम देखने के लिए। और वहां पे हमारी पूरी टीम जो कि काम कर रही है वो भी वहाँ पे आके पहुँच चुकी है। बारिश हो रही है ज़बरदस्त, देख सकते हो आप लोग बाहर कितनी ज़्यादा बारिश है। सुबह से ही बारिश और तूफान लगा हुआ है, तो कोई नहीं, बारिश हो या धूप हो हर टाइम हमारा काम चलता रहता है, कभी काम बंद नहीं हुआ है। और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, जिस वजह से हमारे बहुत से क्लाइंट्स ने हमें फीडबैक दिया था कि अगर हो सके तो प्लीज़ जिम्स में एसी इंस्टॉल करवाइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सफोकेट फील हो रहा है। वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो एक्चुअली मैं एसी बंद करके वर्कआउट करना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे पसंद है, मतलब ज़्यादा स्वेटिंग होता है, मुझे अच्छा लगता है उस वक्त, मतलब इंटेंस वर्कआउट करता हूं, पसंद है मुझे उस टाइप का। मुझे तो एसी चलाना ही पसंद नहीं है, तो किसको क्या पसंद है, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। तो फिर भी अपने क्लाइंट्स के फीडबैक के हिसाब से हमने ऑलरेडी हमारे सारे जिम्स में टावर एसीज एंड नए स्प्लिट एसीज इंस्टॉल करवा दिए। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपको फिर से अगर वही गर्मी फील हो रही है तो बोलिए और हम एसी इंस्टॉल करवा देंगे आपके लिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और उस पे इंस्टेंटली एक्शन लेना वो हमारा फर्ज है। आप लोग फीडबैक देते रहिए, हम लोग काम करते रहेंगे उन पे। हेलो हाँ, गुड आफ्टरनून। अच्छा सुबीर जी, आपका क्या हुआ, वो शिप पहुंचा? सर वो तो पहुंच भी गया, अभी तो सॉर्टिंग चल रहा है। मतलब वो मंडे को हम लोगों ने कंफर्मेशन लिया, तो उन्होंने बोला अभी सॉर्टिंग स्टार्ट हुआ है, ओके मंडे ट्यूसडे मतलब 2-3 दिन शायद चलेगा। फिर उसके बाद जब वो बाहर QR कोड और ये सब उनका जो इंटरनल वर्क है वो सब होने के बाद फिर मटेरियल रेडी हो जाएगा, मतलब निकलने के लिए। तो फिर भी एक्सपेक्टेड कब तक निकल रहा है आपका जो सामान हमारा? मैक्सिमम सर आप मान के चलो सब कुछ अगर रेडी हो तो आज है ट्यूसडे, फ्राइडे के तक में एकदम पूरा कंप्लीट रेडी हो जाएगा। अच्छा, फ्राइडे तक रेडी हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 15 डेज हमारे सारे जितने भी इक्विपमेंट्स है ओल्ड टाउन के और कुछ जागमारा के भी थे, तो वो सारे आ रहे हैं ना 15 डेज के अंदर? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ओके। बट इस बार थोड़ा लेट कर दिया आपने बहुत। सर वो एक ही घंटे आपका 90-80% पहुंच। अच्छा, उनके चक्कर में वो निकल गया। ठीक है, चलिए। तो जैसे भी हो ये सारा थोड़ा लाइन अप करके आप 15 डेज के अंदर एनी हाउ प्लान कीजिए उसको डिलीवर करने का, ठीक है? ठीक है सर। और सर ये वाला भी थोड़ा सा मुझे अपडेट देते रहिए, ये मतलब ये कब जुलाई एंड तक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला? अभी मैं जा रहा हूँ, अभी जस्ट मैं साइट पे पहुँचने वाला हूँ। वहाँ पे पहुँचकर मैं वहाँ पे आपको अपडेट दे देता हूँ। डिस्कस करने के बाद टीम के साथ थोड़ा मीटिंग करने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है? ओके, डन, थैंक यू। तो ये था दोस्तों, सुबीर से मेरी बातचीत तो अभी जस्ट हो चुकी है। हमारे जितने भी ओल्ड टाउन के और कुछ जागमारा के लिए भी हमने ऑर्डर किया हुआ था, अभी वो सारे मशीन्स 15 दिन के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि जागमारा जिम में कुछ मशीन्स उन्होंने बोला कि भाई आप सईद नगर, नयापल्ली, ओल्ड टाउन उन सब जिम्स में मैट्रिक्स डाल रहे हो, जागमारा में क्यों नहीं डाल रहे हो? मैंने जागमारा के लिए कुछ स्पेशल मशीन्स मैट्रिक्स के ऑर्डर किए हुए थे, और ओल्ड टाउन के लिए भी हमने और 7-8 स्टेशंस ऑर्डर किए हुए थे एक्स्ट्रा, जो कि उस वक्त जब हमने ऑर्डर किया था मैट्रिक्स का, उस वक्त वो लॉन्च नहीं हुआ था, उसके 1 महीने बाद ही लॉन्च हुआ उसके। तो वो कुछ नए मशीन्स जब मैट्रिक्स के लॉन्च हुए तो हमने उसको ऑर्डर प्लेस किया एंड उनको पूरा पेमेंट कर दिया था। और पेमेंट करके हम ऑलमोस्ट 4-5 महीने से वेट कर रहे हैं मशीन्स के आने का। उन्होंने हमें डेट दिया था कि मई एंड तक मशीन्स आ जाएंगी। जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं उन सबको हमने इन्फॉर्म किया हुआ था कि आप लोग वेट करो, मई एंड तक आपका सारा सामान आ जाएगा। बट नहीं आ पाया, क्योंकि उनकी एक शिप जो थी वो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, उस वजह से वो डिले हुआ उसको आने में। तो सामान अभी आकर उनका पहुंचा है ऑलमोस्ट 10 दिन पहले, और उन्होंने कंफर्मेशन भी हमें दे दिया है कि अभी तो जस्ट मेरी बात भी हुई सुबीर से, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि सामान आ रहा है इन 15 डेज। बाकी आप लोग देखो 10-20 हज़ार का आप लोग मेंबरशिप का पेमेंट करते हो, बाकी हम तो 1.5 करोड़ देकर वेट कर रहे हैं भाई कब से
सामान आएगा आएगा करके पेशेंस हमने रखा हुआ है। अगर चाहते तो हम आपको यहाँ से लोकल मशीन्स लाकर भी जिम में लगा सकते थे, बट हमने वो किया नहीं क्योंकि हम नहीं चाहते। हम प्रीमियम फैसिलिटीज हमारे क्लाइंट्स को दे रहे हैं, तो हमने जो बेंचमार्क सेट किया एटीएफ में कि हर चीज में एटीएफ बेस्ट होनी चाहिए, जैसे कि सर्विस हो या मशीन्स हो। तो उस बेंचमार्क को हम बरकरार रखने के लिए हम कभी भी लोकल मशीन्स तो कभी यूज नहीं करेंगे अपने जिम में। बाकी जितने भी इम्पोर्टेड मशीन्स हैं वो सब आने में टाइम लगता है, कम से कम मिनिमम 4 से 5 महीना आप पकड़ के चलो, क्योंकि ऑर्डर प्लेस होता है, फिर यूएस से सामान निकलता है, शिप में आता है, फिर यहाँ पे आके पहुँचता है, फिर उसको कस्टम क्लियरेंस होता है, फिर उसके बाद वो लोग ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं। तो इट्स ए लेंदी प्रोसेस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एटीएफ ने स्टैंडर्ड एक सेट किया अपना कि भुवनेश्वर में हर इम्पोर्टेड एंड नए मशीन हम सबसे पहले लाएंगे, तो उस हिसाब से हम अपने स्टैंडर्ड से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए टाइम लगे भले ही सही, हम पेशेंस रख के वेट कर रहे हैं। आई होप हमारे क्लाइंट्स भी हमारी तरह पेशेंस के साथ वेट करेंगे और हमारा साथ देंगे। तो आप लोग फीडबैक में बताओ अगर आपको और कोई अच्छी मशीन या कोई सर्विस आपने कहीं पे देखी हो, या फिर आपके स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम में कभी रील्स में कुछ आई हो किसी ने, तो फिर आप लोग फीडबैक में बताओ। और मेरा आप लोगों से वादा है कि आप इन्फॉर्म करोगे, आप अपने डिमांड्स और फीडबैक्स दोगे तो हम उन पे काम करेंगे। मुझे कुछ व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि भाई अपने ओल्ड टाउन जिम का एक फुल जिम टूर वीडियो एक बनाओ, सो दैट वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं और क्या क्या मशीन्स आपने डाले हैं हमें सब कुछ डिटेल में पता चले। अभी मैं उन्हें बता दूं, वहाँ पे ऑलमोस्ट 95 स्टेशन हैं और वहाँ पे हम 7-8 स्टेशन और एक्स्ट्रा आने वाले हैं। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ उन नए मशीन्स के आने का, तो आप लोग भी थोड़ा वेट कीजिए। तो एक बार वो मशीन्स आ जाए फिर मैं वहाँ पे जाके ओल्ड टाउन में पूरा फुल जिम टूर वीडियो एक बनाऊंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कि हमने वहाँ पे क्या क्या नया इंक्लूड किया है और कौन कौन से मशीन्स सारे हम वहाँ पे लेके आए हैं, नए मशीन्स। पूरा डिटेल उन मशीन्स के बारे में बताऊंगा और वर्कआउट करके भी दिखाऊंगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने पटिया स्टेशन जिम में और यहाँ पे काम चल ही रहा है ऑलरेडी, टीम भी यहाँ पे वेट कर रही है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं, मीटिंग भी है। तो ये फसाड का काम कंप्लीट हो चुका है और फसाड कंप्लीट होने के बाद और भी बड़ा लग रहा है ये। चलो अंदर आ जाओ। गुड आफ्टरनून। गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो ये है सिद्धार्थ जो हमारा सारा स्टिकरिंग और एलईडी वगैरह इन सब का काम करता है। ये बीएनआई मेंबर है। बीएनआई इज ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। कहाँ है बीएनआई का, वो कहाँ गया स्टिकर? हाँ, तो ये है बीएनआई का आई कार्ड। हाँ, तो ये सिद्धार्थ है। तो बीएनआई इज ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अगर आप लोकली बिजनेस करते हो, से भी बिजनेस ओनर्स हैं, उनके साथ आपको अगर नेटवर्किंग करना है तो बीएनआई बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए। तो सिद्धार्थ को भी अच्छा खासा बिजनेस मिलता है बीएनआई से। तो जो भी नए बिजनेस ओनर्स है वो अगर चाहें तो बीएनआई ज्वाइन कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और उनको बीएनआई से भी बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे उनको। सही कि नहीं? बिल्कुल भाई। तो अभी हमारा ये देख लिया पूरा स्ट्रक्चर। हाँ। इन्फोसिटी से ये स्ट्रक्चर जो है, इन्फोसिटी में भी स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये वाला एक से भी स्ट्रक्चर बनाया। ये बड़ा है या छोटा है? ये उससे बड़ा है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना है। अच्छा, लाइक आई एम एक्सट्रीमली वाओ विद दिस स्ट्रक्चर जैसे बनाया है। एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी हाई ग्रेड स्ट्रक्चर। हाँ, तो ऑब्वियसली वो वाला 4 साल पहले काम हुआ था। उस वक्त हमने वहाँ पे ये वाला पीबी स्ट्रक्चर है, दैट इज ए टोटल रॉ स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली पीबी स्ट्रक्चर रॉ स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो रहेगा, तो वही डिफरेंस है। बाकी ये क्या बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे जो एमिनिटीज हैं और यहाँ पे जो एमिनिटीज, बट अभी तुम्हें पता नहीं होगा, इन्फोसिटी जो जिम है हमारा वो वाला सबसे बड़ा होने वाला है अभी। मैं सुना हूँ वहाँ पे एक स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल आ रहा है और एंड वो एरिया जो है वो सबसे बड़ा भी होने वाला है। 35,000 स्क्वायर फीट का वो जिम अभी होगा। इसके कंप्लीट होने के बाद वो वाला काम हम स्टार्ट करेंगे, तो एक के बाद एक जाएंगे हम। ठीक है, तो अभी डिस्कशन कर लेते हैं ये वाला। तो अभी तो हमारी मीटिंग चल ही रही थी, बट उसी बीच में मुझे एक अजीब बात पता चली कि यहाँ पे डेली चोरियाँ हो रही है। भाई रतियान जी के यहाँ पे इन्होंने रखे हुए थे लोहे आयरन के रोड्स वगैरह, वो सब उठा के ले गए हैं। दिलीप तुम्हारा क्या कलर का डब्बा ले गए? डब्बा लगे हैं, मशीन ले गए हैं। तो दिलीप कलर का काम करता है यहाँ पे, इसके कलर का डब्बा और मशीन। कौन सा मशीन? पुट्टी वाला मशीन। तो अच्छा है ना, कोई रोजगार किसी को चाहिए होगा तो तुम्हारी मशीन लेके वो यूज करेगा कहीं पे। जॉब, तुम जॉब प्रोवाइड कर रहे हो बेरोजगारों को, तो अगर कोई बेरोजगार है वो आके यहाँ से मशीन लेके गया है, तो इट्स ए काइंड ऑफ क्या है ना, तुम सोशल वर्क कर रहे हो। अभी तुम्हारा कुछ लिया है किसी ने? अच्छा नहीं,
स्नेहासिस का तो वो आर्किटेक्ट है ना, उसका जितने भी रॉ मटेरियल है वो दिमाग में रहता है, तो वहाँ से वो नहीं ले सकते। बट आपका रोड जो उठा के ले गए, डेली रोड उठा के ले जाते हैं। अजीब अजीब टैलेंट है, मतलब जो भी हो मानना पड़ेगा। हमारे पटिया में यहाँ पे लोग टैलेंटेड बहुत ज्यादा है। और वो 3:30-4 बजे कितना? 3:30-4 3:30-4 बजे सुबह, मतलब जिस टाइम लोग फूल तोड़ने जाते हैं उस वक्त यहाँ से लोहे का रोड उठा के गायब कर देते हैं। तो 3:30-4 बजे पूरे रात भर लोग सोते नहीं है, वेट करते हैं यहाँ पे। 3:30-4 बजे आते हैं तो लोहे का रोड हो, इनका कलर का डब्बा हो, मशीन हो, तो ये सब यहाँ से उठा के ले जाते हैं। तो फिर भी हमने सिक्योरिटी रखा हुआ है, फिर भी उनको हर चीज का तोड़ मालूम है। जो चोर होता है ना, तो उसको हर चीज का कैसे चोरी करना है वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही देगा। तो आप जितना मेहनत कर लो चोरी रोकने के लिए, बट आप आई थिंक कामयाब नहीं हो सकते। जब तक ये जिम कंप्लीट नहीं होता, हम पूरा गेट ताला नहीं डालते, तब तक ये चोरियां नहीं रुकेंगी। ऐसे ही हमारे सामान चोरी होते रहेंगे। तो रतिकांत जी का तो कम से कम कितने का लॉस हुआ है? 1 लाख। इनका जो 1 लाख के आसपास का लॉस हुआ है। तुम्हारा? मेरा थोड़ा सा छोटा मोटा अमाउंट कितना? फिर भी 10-15 हजार। अच्छा, तुम्हारा भी चोरी हुआ है? क्या चोरी हुआ है? रॉड, जो फसाड का रॉड है, ये सब चोरी। अच्छा, फसाड का, हाँ, फसाड का काम ये कर रहे हैं ना, तो इनका फसाड का रोड वहाँ पे सब चोरी हो गया सारा, उसको भी ले गए हैं सारा। तुम्हारा कितने का लॉस हुआ है? 22,000 का। 22,000 का लॉस हो गया इनका। कोई नहीं, ठीक है, वो हमसे ही रिकवर कर लेना तुम, और क्या। हम ही हैं हर एंड में मतलब हर लॉस का सारा रिकवर हमसे ही होगा, सारा लॉस। इन द एंड में इतना ही बोलूँगा कि चोरियाँ मतलब इनडायरेक्टली हमसे ही हो रही है, चोरियाँ इनसे नहीं हो रही। चोरी जितना भी इनका लॉस होगा ये हमसे पैसा लेंगे, तो इनडायरेक्टली वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो चोर भाई साहब, हम आपका लोहा मान गए और आप बहुत ही एक्सपर्ट चोर हो, बट प्लीज अब से चोरियाँ बंद कर दो। तो अभी हम आकर पहुंच चुके हैं हमारे ये जो ऊपर रूफटॉप वाले एरिया में, जहां पे हम बनाने वाले हैं टर्फ एरिया। और ये देखो कितना ह्यूज लग रहा है भाई, इतना बड़ा रूफटॉप में टर्फ शायद ही भुवनेश्वर में कहीं पे है। तो अगर आपने कहीं पे देखा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना, मैं भी जाना चाहता हूँ, सो दैट हमें भी कुछ पता चले कि कहाँ पे इतना बड़ा रूफटॉप टर्फ ऑपरेट कर रहे हैं लोग भुवनेश्वर में। तो बारिश की वजह से पानी यहाँ पे जमा हो चुका है और छत ये अभी ग्रेडिंग भी हुई है, तो इसलिए अभी हम पानी भी यहाँ पे थोड़ा रहने देंगे कुछ टाइम। तो अंदर जाऊंगा तो मेरे शूज गीले हो जाएंगे पूरे, तो अंदर जा नहीं सकते। तो बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है पूरा टर्फ एरिया और यहाँ पे ये वॉशरूम्स वगैरह और बैठने के लिए उस तरफ लाउंज वगैरह भी हम बना रहे हैं। तो टर्फ मैचेस के वक्त अगर कोई यहाँ पे खेल रहा होगा, उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई भी आके यहाँ पे आराम से लाउंज एरिया में बैठकर देख सकते हैं, खेल का मजा ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही बड़ा टर्फ एरिया है। ये देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, मुझे पहाड़ में कोई मंदिर है वैसे ही चढ़ने जैसा फील हुआ है सीढ़ियों में। लिफ्ट अभी हम फिलहाल यहाँ पे नहीं दे रहे क्योंकि लिफ्ट की वैसे कुछ जरूरत है नहीं। आप अगर जिम में आ रहे हो और स्पेशली टर्फ का मजा लेने आ रहे हो यहाँ पे खेलने के लिए, तो आराम से कम 1-2 फ्लोर तो आप सीढ़ियाँ चढ़ ही सकते हो। ये है यहाँ का रूफटॉप एरिया। तो ये लग चुके हैं टर्फ लगाने के लिए जितने भी कॉलम्स। ये देखो वहाँ पे अभी खाली नेट लगेगा। वंस ये टर्फ फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, फिर उसके बाद ऊपर हम यहाँ पे नेट लगाएंगे इसको, ये सब, ठीक है। दिस इज द मोस्ट अवेटेड आंसर जो कि लोग चाहते थे मुझसे कि भाई डेट अनाउंस करो, डेट अनाउंस करो। तो सितंबर 1st वीक एग्जैक्ट डेट जो है जिम ओपनिंग का, वो हम बहुत ही जल्दी अनाउंस करेंगे। एंड उसके लिए आप लोग हमारे ATF 5.0 के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम सारा डिटेल्स अपडेट करते ही रहेंगे, जो भी काम होंगे उसके। एंड अभी नेक्स्ट जो सवाल है आप सबका कि भाई मशीन्स कौन सी आ रही है। जैसा कि आप सबको मैंने बोला था, हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी फुल रेंज ऑफ मैट्रिक्स इक्विपमेंट ऑर्डर कर दिए थे, बट आप लोगों के रिक्वायरमेंट बढ़ते ही जा रहे हैं भाई। तो हमने क्या किया, पनाटा के, बूटी बिल्डर के एंड सुआ के भी बहुत सारे मशीन्स ऑर्डर किए हुए हैं। तो अभी आप लोग कमेंट में बताना कि पनाटा के कौन से कलर के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। एक तो रेड एंड मैट ब्लैक कलर का होता है और एक होता है गोल्डन कलर का। तो हम कौन सा कलर का लाने वाले हैं वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो देखो दोस्तों, हम लोग आपके हिसाब से जिस प्राइस रेंज में आप लोगों को प्रीमियम सर्विसेज एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज, और डिस्काउंट मत मांगना यार, हम लोग वैसे भी अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड कर ही रहे हैं आप लोगों को। और जो प्राइस में हम मेंबरशिप दे रहे हैं, मैट्रिक्स का फुल रेंज, पनाटा के, सुआ के, बूटी बिल्डर के, तो इन सारे मशीन्स डालने के बाद भी हम फिर भी जिस प्राइस रेंज में आपको मेंबरशिप दे रहे हैं, तो शायद ही कोई जिम होगी जो आपको इस प्राइस रेंज के आसपास की मेंबरशिप देगी। So ATF is unmatchable in aspect of price, in aspect of services, in aspect of equipment। तो देर और किस बात का है भाई, अभी जाके ATF में ले लो प्रीमियम मेंबरशिप, जिसको लेने के बाद आप लोगों को मिलेगा एक्सेस हर ब्रांच का,
आप कोई भी ब्रांच हमारा एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में अपडेट किया था कि हमारे इन्फोसिटी जिम में वहाँ पे हम बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज लेके आने वाले हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे मैट्रिक्स एंड जेराई के इक्विपमेंट्स हैं, बट अभी उसको चेंज करने का हमारा फिलहाल का कोई प्लान नहीं है। बट जो इक्विपमेंट्स हैं वो आ सकते हैं पनाटा के एंड सुआ के। और वहाँ पे स्विमिंग पूल ऑलरेडी हमने काम स्टार्ट कर दिया है, स्विमिंग पूल का, एंड हमारा जो बेबी केयर जोन है उसका, एंड पिकलबॉल कोर्ट और एक हाईरॉक्स ट्रेनिंग सेंटर। ये मैंने लास्ट टाइम बोला नहीं था, बहुत लोगों ने कमेंट में और रील्स में शेयर किए थे कि भाई एक हाईरॉक्स ट्रेनिंग सेंटर भुवनेश्वर में होना चाहिए, तो उसके लिए हम इन्फोसिटी जिम में काम स्टार्ट कर दिया है हमने। तो आप लोग बोलते हो, हम करके दिखाते हैं, यही है डिफरेंस दूसरों में और हम में। तो दोस्तों ये है प्रीमियम मेंबरशिप कार्ड जो कि मैंने अभी लिए, इसको आप लोग भी ले सकते हो। उसके लिए आपको हमारे फ्रंट ऑफिस में जाना होगा एंड वहाँ पे प्रीमियम मेंबरशिप लेनी होगी। उसके बाद आपको ये कार्ड मिलेगा एंड आप इस कार्ड को लेके कोई भी एटीएफ का ब्रांच भुवनेश्वर में हो या गुड़गांव में हो, वहाँ पे आप इसको लेके वर्कआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी और इंतजार आपको किस बात का है? हमारे नए नए ब्रांच ऑलरेडी आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांचेस विथ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स ऑफ पनाटा, सुआ, मैट्रिक्स एंड बूटी बिल्डर। और एग्जिस्टिंग ब्रांच भी अपग्रेड हो रहे हैं विद स्विमिंग पूल एंड इंफ्रारेड लाइट रिकवरी जोन। और वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज मिलेंगे वो तो आपको जाने के बाद ही पता चलेगा। तो जल्दी से जाइए एंड कोई भी ब्रांच से हमारे एटीएफ की प्रीमियम मेंबरशिप ले लीजिए। एंड याद रखिए, आपके पैसे आप पे ही खर्चे होंगे एटीएफ में। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। स्टे फिट, राइड सेफ, लिव लाइफ किंग साइज।